आइए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 10th का इतिहास का दूसरा चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद के सभी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से आप लोग एक बार इस चैनल से जुड़ जाइए। जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं आप लोग कर लीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग क्लास 10th का अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। इस चैनल से क्लास 10th के ही कंप्लीट सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाई जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज इतिहास का दूसरा लेसन समाजवाद और साम्यवाद के ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांप्रदायिक राजनीतिक किन पे आधारित होता है? ऑप्शन ए है धर्म पर, क्षेत्र पर, चरित्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा धर्म पर। ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन ए आपका सही होगा 1 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? चलिए ऑप्शन देखिए और बताने का कोशिश कीजिए सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है रूस, जापान, चीन या क्यूबा। तो इसका सही आंसर क्या होगा एक बार आप बताइए हमें। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? तो रूस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो दुनिया का पहला समाजवादी देश कौन सा है? रूस है, जापान है, क्यूबा है या चीन है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए रूस है। कौन सा है? तो ऑप्शन ए रूस। इस तरीके से हम लोग देखते हैं रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए है पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी, रूस का सामान या रूस का सम्राट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, रूस का सम्राट। ऑप्शन डी आपका 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताने का कोशिश कीजिए आंसर कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? फड़ाहो, जार, राजा या रीजेंट? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जार। क्या बोलते हैं? तो जार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी तरीके से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या रूस में? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा 6 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1815 में, ऑप्शन बी 1818 में, ऑप्शन सी 1815 में और ऑप्शन डी 1838 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आपका 1818 में। 1818 में ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, दास कैपिटल की रचना किसने की? एंगेल्स, दस्तोवस्की, टॉलस्टॉय या कार्ल मार्क्स? तो दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की हुई थी। किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन आपका डी सही होगा। दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ था? 1864 में, 1845 में, 1847 में या 1867 में? तो इस तरीके से इसका आंसर सही होगा डी, 1867 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? तो 1867 में दास कैपिटल प्रकाशित हुआ था। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा? जेन, दस्तोवस्की, एंगेल्स और कार्ल मार्क्स या टॉलस्टॉय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंगेल्स, एंजिल्स और कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 10 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1844 में, 1848 में, 1864 में या 1867 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन आपका 1848 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बताइए हमें 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किसने समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? लेनिन को, स्टालिन को या जेडोंग को या कार्ल मार्क्स को? तो इसका सही आंसर आपका होगा कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ यह किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टालिन ने या टॉलस्टॉय ने?
तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए, रूस का पहला समाजवाद कौन था? लेनिन, टॉल्स्टॉय या प्लेखानोव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, प्लेखानोव। ठीक है, यही रूस के पहले समाजवाद व्यक्ति थे। 14 का सी होगा। 15 का बताइए कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरियस को, लुई ब्ला को या कार्ल मार्क्स को? तो सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक समाजवाद का जनक हम ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो कार्ल मार्क्स को कहते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए, वार एंड पीस किनकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, टॉल्स्टॉय की, दस्तोवस्की की या एंगेल्स की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, टॉल्स्टॉय। इनका पूरा नाम है लियो टॉल्स्टॉय। क्या नाम है? तो लियो टॉल्स्टॉय। लियो शुरुआत में हो जाता है, लियो टॉल्स्टॉय हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वार एंड पीस के लेखक। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून, 1 दिसंबर, 15 अप्रैल या 8 मार्च? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8 मार्च। कौन सा सही आंसर होगा? तो 8 मार्च आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, रास्पुटिन कौन था? भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक या दार्शनिक? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भ्रष्ट पादरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, रास्पुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कीजिए। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं और सभी क्वेश्चन को कर रहे हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना, जब तक ये चैप्टर खत्म ना हो जाए। चलिए, समाजवादी दर्शन किन पर बल देता है? राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर या आर्थिक समानता पर? तो इसका सही आंसर होगा आर्थिक समानता पे। ठीक है, समाजवादी दर्शन किन पर बल देता है? तो आर्थिक समानता पर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए 20 देखिए, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल या 8 मार्च? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की या करेंसी? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की किए हुए थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा 21 का। ठीक है, इस तरीके से हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में, 1862 में, 1863 में, 1864 में? तो इसका सही आंसर आप एक बार जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1861 में। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम लोग 23 नंबर। चेका क्या है? सेना की टुकड़ी, पुलिस दास्ता, पादरी वर्ग या श्रमिक वर्ग? तो इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन आपका हो जाएगा एक विशेष पुलिस दास्ता है। क्या चीज? चेका क्या है? तो एक विशेष पुलिस दास्ता है। इस तरीके से हम लोग चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1921 में, 1922 में, 1923 में या 1924 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1924 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 में, 1923 में या 1920 में या 1924 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नई आर्थिक नीति कब हुआ था? तो 1921 में। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने या स्टालिन ने या मार्क्स ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लेनिन ने किया हुआ था। किसने किया था? तो लेनिन ने। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए बताइए, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए और एक बार आप जवाब देने का कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। लेनिन ने किया था अप्रैल थीसिस तैयार, या ट्रॉट्स्की ने, या स्टालिन ने, या मार्क्स ने? तो इसका सही आंसर आपका होगा लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने। इस तरीके से सही ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन ए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए और जवाब देने का कोशिश कीजिए आप। भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए? लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, स्टालिन ने या कार्ल मार्क्स ने? तो लेनिन ने दिए थे। किसने दिए थे? तो लेनिन ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
इस तरीके से 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? करेंसी ने, ट्रॉस्की ने, लेनिन ने या स्टालिन ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो लेनिन ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में या 1905 में? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति आपकी बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवंबर 1917 में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ, जर्मनी, इंग्लैंड या फ्रांस? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, सोवियत संघ में। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? पीटर का था, अलेक्जेंडर प्रथम का था, निकोलस प्रथम का था या निकोलस द्वितीय का था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, निकोलस द्वितीय का था। किनका था? तो निकोलस द्वितीय। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था? यानी तीन कहीं ना कहीं यूरोप से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति यूरोप से संबंध रखने वाले नहीं हैं। तो कौन है? लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवेन? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, हम इन्हीं को बोलेंगे यूरोपीय समाजवादी से संबंध नहीं रख रहे हैं। कौन? तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से चलते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन कि बेस्ट लियोव्यास की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड या रूस और जर्मनी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस और जर्मनी। कौन सा सही आंसर होगा? तो रूस और जर्मनी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। माँ उपन्यास के लेखक थे, कौन थे? प्लेखानो, टॉल्स्टॉय, गोर्की या तुगनेव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोर्की, मैक्सिमम गोर्की। पूरा नाम क्या हुआ? तो मैक्सिमम गोर्की पूरा नाम हुआ। माँ उपन्यास, माँ बोलिए या मदर बोलिए, ठीक है, मदर उपन्यास के लेखक थे। कौन? तो मैक्सिमम गोर्की। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन, या तो इंग्लैंड भी आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, कभी कभी ऑप्शन इंग्लैंड भी दिया हुआ रहता है, तो दोनों आप सही लगा सकते हो, ब्रिटेन या तो इंग्लैंड। चलिए, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट ओवेन, मार्क्स, एंजिल्स, लेनिन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, रॉबर्ट ओवेन। स्वप्न प्रदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे? तो रॉबर्ट ओवेन थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर देखिए और बताइए, रूस के संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट, संसद, ड्यूमा, इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ड्यूमा। क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना किसने किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? एम.एन. राय ने, महात्मा गांधी ने, के.सी. राव ने या कलाम आजाद ने? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, एम.एन. राय ने। किसने किया था? तो एम.एन. राय ने किया हुआ था। आपको थोड़ा जल्दी जल्दी देखना है ताकि हम लोग ना 60 क्वेश्चन को देख ले बड़े ही आसानी से और जल्दी देख ले। ठीक है, चलिए जहाँ भी आपको दिक्कत हो वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे तरीके से आप देख लीजिए कि क्या क्वेश्चन है। चलिए अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1953 में, 1964 में, 1985 में या 1991 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1991 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन, कार्ल मार्क्स, करेंसी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टालिन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे और 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? जेन, दोस्तोवस्की, एंगल्स या ट्रॉस्टाइल? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, एंगल्स के साथ मिलके। किसके साथ मिलके? तो एंगल्स के साथ मिलके इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पत्रिका लिखा हुआ था। चलिए
43 नंबर क्वेश्चन देखिए, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? इटली की थी, फ्रांस की, ब्रिटेन की, ऑस्ट्रिया की? तो ऑस्ट्रिया की थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? ये 1888 के रविवार को, या 1889 के रविवार को, या 1905 के रविवार को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1905 का जो रविवार था ना, उसी को हम खूनी रविवार बोलते हैं। इस तरीके से ऑप्शन हम सी करेक्ट चूज कर लेंगे। चलिए 45 नंबर देखिए, बोल सेविका दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? स्टालिन ने, ट्रॉस्की ने, लेनिन ने, या गैरीवाल्डी ने? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लेनिन ने लिखा हुआ था। किसने लिखा हुआ था? तो लेनिन ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूरोपीय संघ ने, या आसियान ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया हुआ था। किसने किया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कि समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ? 1820 में, 1825 में, या 1832 में, 1830 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1832 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक किनकी है? प्लेटो की, अरस्तुत की, या चार्ल्स फूरियस की, या रॉबर्ट ओवेन की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटो। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से चलते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन, रूस के जार के पतन की घटना को क्या कहा जाता है? रूस के जार के पतन की घटना को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद, अक्टूबर की क्रांति, खूनी रविवार, या फरवरी की क्रांति? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया, अक्टूबर की क्रांति को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो अक्टूबर की क्रांति को हम रूस के जार के पतन का प्रमुख कारण था। चलिए बताइए 50 नंबर क्वेश्चन, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जानते हैं? मार्च की क्रांति, या अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति, या फरवरी की क्रांति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? तो फरवरी की क्रांति के नाम से। द मदर के लेखक कौन है? तो हमने पहले ही बताया था, माँ के या तो मदर, दोनों एक ही पुस्तक है, माँ बोलिए या मदर बोलिए। तो उसके लेखक कौन है? चलिए बताइए ऑप्शन के हिसाब से, तुगनेव, मैक्सिमम गोर्की, कार्ल मार्क्स, या लियो टॉल्स्टॉय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिमम गोर्की। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरियस को, रॉबर्ट ओवेन को, या कार्ल मार्क्स को? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन, पेरिस, जर्मनी, या रूस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए, प्रथम इंटरनेशनल संघ यानी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, यानी दूसरे भाषा में बोला जाए प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? 1862 में, 1863 में, 1864 में, 1889 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1864 में। कब हुआ था? तो 1864 में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? लेनिन ने, कार्ल मार्क्स ने, या स्टालिन ने, या रॉबर्ट ओवेन ने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आते हैं दूसरे पे कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुआ? लंदन में, पेरिस में, रूस में, या जापान में? तो इसका सही आंसर होगा पेरिस में, क्योंकि पहला हुआ था लंदन में, दूसरा हुआ था पेरिस में। यहाँ दूसरा पूछा जा रहा है तो ऑप्शन बी हम करेक्ट चूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए 57 देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? यानी द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1887 में, 1888 में, 1889 में, 1890 में? तो 1889 में होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? बोल्शेविक, मेनसेविक, सर्वहारा वर्ग, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मेनसेविक कहलाया। क्या कहलाया? तो मेनसेविक। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे, किस संधि के तहत रूस प्रथम युद्ध से बाहर हो गया? किस संधि के तहत? तो
फ्रैंकफर्ट की संधि, वायसराय की संधि, वेस्ट लियोवियस की संधि या पेरिस की संधि। तो इसका सही ऑप्शन आपका यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वेस्ट लियोवियस की संधि। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, या फ्रेडरिक एंगल्स ने, या रॉबर्ट ओवेन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन आपका जो 61 नंबर है कर लेते हैं। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? वार एंड पीस को, अप्रैल थीसिस को, दास कैपिटल को, या द मदर को? तो इसका सही आंसर आपका होगा दास कैपिटल। दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। इस तरीके से सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने 61 क्वेश्चन को किया है। इससे बाहर इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो एक बार सभी क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आप सेकंड चैप्टर के एक भी क्वेश्चन को एग्जाम में ना छोड़ पाए। जल्द ही तीसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसे ही तीसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है, इस तरीके से क्रम में हम लोग खत्म करेंगे और सभी सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव को बड़े आसानी से क्लियर करेंगे। तो जो भी दोस्त आपके 10th क्लास में हैं उन्हें बोलिए आप इस चैनल से जुड़ने के लिए। चलिए, अच्छा है, तैयारी करते रहिए आप अच्छे ढंग से।